फिल्म के शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो नदी के किनारे मछली पकड़ रहा था, जिसके बाद सीन एक पुलिस ऑफिसर जोंगू पर मुड़ जाती है जो अपने परिवार के साथ नाश्ता कर रहा होता है। उसके परिवार में वो, उसकी पत्नी, उसकी बेटी योजिन और उसकी मदर इन लॉ थी कि तभी जोंगू को कुछ सूचना मिलती है कि गांव में किसी की हत्या हुई है, इसलिए वो तुरंत वहां जाने के लिए निकलता है। वहां पहुंचने पर उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसने खुद ही अपनी पत्नी को मार दिया था। वहीं उस आदमी की हालत एकदम खराब भी थी, जिसके शरीर पर बड़े बड़े पिंपल्स थे और उसकी आंखें भी सफेद हो गई थी, जो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। अब उसके पत्नी के शव की जांच करने पर पता चलता है कि उसे 20 बार चाकू से स्टैब किया गया है और इसकी हत्या यही नहीं बल्कि किसी और जगह की गई थी, जहां से घसीटकर शव को यहाँ लाया गया था। अब जोंगू अपने साथियों के साथ उसी जगह पर जाता है जहाँ उसकी हत्या हुई थी, जो किसी तरह की झोपड़ी थी, और वहीं उन्हें काले जादू करने का सामान भी दिखाई देता है। अगले सीन में फिर हम एक आदमी बियोंग को देखते हैं जो जंगल में एक डियर का शिकार करके उसे लेकर घर की तरफ आ रहा था, पर तभी कोई उसे पीछे से ढकल देता है जिससे वो खाई से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो उसके सामने एक अजीब आदमी डियर को कच्चा खा रहा था। मूवी में दरअसल इस आदमी का नाम नहीं बताया गया है, इसलिए हम उसे स्ट्रेंजर कहेंगे। वहीं दुर्भाग्य से स्ट्रेंजर बियोंग को देख लेता है और अब वो उसके पास आकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, जिसकी आंखें एकदम लाल थी, जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है। अगले सीन में हम जुंगू और उसके साथी सूंग को देखते हैं जो जुंगू से कहता है कि शायद ये हत्या स्ट्रेंजर करवा रहा है, क्योंकि जो भी उस स्ट्रेंजर के संपर्क में आता है उसकी हालत वैसी ही हो जाती है। वो उसे बियोंग के बारे में भी बताता है कि उसने स्ट्रेंजर को देखा है, पर जुंगू को इस पर यकीन नहीं होता। वो कहता है कि जिसने अपनी पत्नी को मारा है उसके शरीर में भारी मात्रा में जहरीला मशरूम मिला है, इसलिए उसका शरीर ऐसा हो गया था। वहीं फिर अचानक से वहाँ की बिजली चली जाती है और जुंगू को खिड़की पर एक फीमेल दिखाई देती है, जिससे डरकर वो वहीं छिप जाता है और सूंग को बाहर जाकर चेक करने को कहता है, लेकिन बाहर चेक करने पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर अगली रात जुंगू को किसी फीमेल के घर में आग लगाने की सूचना मिलती है, इसलिए वो तुरंत वहाँ पहुँच जाता है जहाँ बाकी पुलिस वाले भी थे। तभी फिर दो फीमेल जिनके चेहरे पर राख लगी थी वो जुंगू पर हमला कर देते हैं और कुछ पुलिस वाले आकर उसे बचाते हैं, पर इससे जुंगू एकदम बच्चों की तरह डर जाता है। तभी फिर उसे वही स्ट्रेंजर दिखाई देता है जो उसे ही देख रहा था, लेकिन जुंगू उसे नहीं पहचानता। अब यूजिन पुलिस स्टेशन आकर जुंगू के लिए कपड़े लाती है, क्योंकि उस फीमेल के अटैक के कारण उसके कपड़े गंदे हो गए थे और वो जाते समय अपनी क्लिप दरवाजे के पास गिरा देती है। पर तभी जुंगू को याद आता है कि कल रात जो फीमेल उन्हें दिखाई दी थी वो वही राख लगी हुई फीमेल थी जिसने उस पर हमला किया। फिर अगले दिन हमें उसी फीमेल के शव को दिखाया जाता है जो पेड़ से लटका हुआ था और उसकी भी हालत उसी आदमी जैसी हो गई थी जिसने अपनी पत्नी को मारा था। जांच करने पर जुंगू को पता चलता है कि उस फीमेल ने अपने परिवार में रह रहे सारे लोगों को मारकर खुद को फांसी लगा ली। इसके बाद फिर बियोंग जिसने स्ट्रेंजर को देखा था वो जुंगू को एक रेस्टोरेंट में बुलाकर उसे एक शॉकिंग जानकारी शेयर करता है कि कुछ दिनों पहले उस फीमेल के साथ स्ट्रेंजर ने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, जिसके बाद वो पागल हो गई और उसी कारण से उसने अपने घर को जलाकर सभी को मार दिया, जिसके बाद उसने खुद को भी फांसी लगा ली। अब ये सुनकर जुंगू हैरान हो जाता है। वहीं अब अगले सीन में जुंगू को सफेद कपड़े पहने एक फीमेल ने म्योंग दिखाई देती है जो जुंगू से कहती है कि जिस फीमेल ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी उसकी मां ने कुछ ही दिन पहले एक तांत्रिक को बुलाया था, पर उस फीमेल ने उसे भगा दिया, जिसके बाद ही उस फीमेल ने अपने पूरे घर वालों को मारकर खुद की भी जान ले ली, जो ये उसी स्ट्रेंजर ने किया है, क्योंकि वो इंसान नहीं शैतान है जो इंसानों का खून पीना चाहता है। वो फिर जुंगू से सवाल करती है कि क्या तुमने उसे देखा है, क्योंकि वो बुजुर्ग जैसा है। और तभी जुंगू को याद आता है कि वो आदमी जिसे उसने उस फीमेल के घर के पास देखा था वो ही स्ट्रेंजर था। म्योंग फिर उससे एक और शॉकिंग जानकारी शेयर करती है कि यदि वो स्ट्रेंजर बार बार दिखाई दे तो समझ जाना कि वो तुम्हारा पीछा कर रहा है, जो सुनकर वो एकदम से डर जाता है और तभी उसे किसी का फोन आता है, जिसके बाद म्यूयुंग तुरंत गायब हो जाती है। अगले दिन फिर जुंगू सूंग के साथ बियोंग से मिलकर स्ट्रेंजर का पता पूछते हैं, जिस पर वो कहता है कि मुझे उसका पता तो नहीं मालूम, पर मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ जहाँ उसने मुझ पर हमला किया था, शायद वो वहीं कहीं रहता होगा। इसलिए अब तीनों उसी जंगल में आ जाते हैं जहाँ बियोंग पर हमला हुआ था। वहीं फिर उन्हें एक डियर का शव दिखाई देता है जो सड़ चुका था। तभी फिर अचानक से बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे
बियोंग एकदम डर जाता है और वहाँ से तुरंत भागने लगता है, पर पैर फिसलने के कारण वो नीचे गिर जाता है और अब वो दोनों नीचे आकर उसे उठाते हैं, पर वो अब भी डरा हुआ था इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। पर तभी उस पर बिजली गिर जाती है जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है और फिर वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं और उसी हॉस्पिटल में उस आदमी को भी रखा गया था जिसने अपनी पत्नी की हत्या की थी। इतना कम नहीं कि तभी उस आदमी को अजीब से दौरे पड़ने लगते हैं और उसका शरीर अंदर से फटने लगता है जिससे अंत में उस बेचारे की वहीं मृत्यु हो जाती है। अब ये देखकर सभी एकदम भयभीत हो जाते हैं। इसके बाद अब घर आकर जुंगू को पता चलता है कि उसकी बेटी की भी हालत बहुत खराब हो गई है और वो तड़प रही होती है। वो कहती कि कोई अनजान इंसान घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा था, पर जुंगू उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब अगली सुबह योजुन घर का सारा खाना अकेले खा जाती है, जिस पर जुंगू की मदर इन लॉ उसे कहती है कि योजिन का व्यवहार सही नहीं लग रहा है। मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ जो शायद योजिन को ठीक कर पाए, जिस पर जुंगू उन्हें अनुमति दे देता है। अब इसके बाद जुंगू सुंग से मिलता है जो अपने भतीजी डोएक के साथ था, जो कई भाषा को ट्रांसलेट कर लेता है क्योंकि लोगों का मानना था कि वो स्ट्रेंजर अजीब भाषा में बातें करता है, इसलिए उन्होंने डोएक को बुलाया। जिसके बाद अब तीनों फिर से जंगल में उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। वहीं फिर उन्हें एक घर दिखाई देता है और वो लोग फिर उसके अंदर प्रवेश करके उस घर की तलाश करने लगते हैं। जोंगू को फिर एक कमरे का दरवाजे का पता चलता है और वो अब पत्थर से ताले को तोड़कर अंदर चले जाता है। वहीं दूसरे कमरे में सुंग को एक गुप्त जगह दिखाई देती है जिसके अंदर उसे उन लोगों की फोटो मिलती है जिनकी भी हत्या हो चुकी थी और कुछ लोगों की सामान भी रखे थे जिनकी शायद वो बाद में हत्या करेगा। वहीं फिर उसे जुंगू की बेटी का जूता भी दिखाई देता है जिसे देखकर वो एकदम से डर जाता है। वहीं इतना कम नहीं कि तभी वहाँ एक कुत्ता आकर उन पर हमला कर देता है, पर स्ट्रेंजर के आते ही कुत्ता उसके पास चले जाता है और अब वो अपने घर में उनको देखकर भी कुछ नहीं कहता और फिर वो तीनों चुपचाप वहाँ से वापिस आ जाते हैं। सुंग को अब उदास देखकर जुंगू उससे सवाल करता है कि तुम परेशान क्यों हो, जिस पर वो कहता है कि स्ट्रेंजर ही हत्यारा है। वो पहले विक्टिम की फोटो और उनकी कोई चीज लेता है जिसके बाद वो उन्हें पागल करके मार देता है। वो फिर उसे उसकी बेटी का भी जूता दिखाता है जिससे जुंगू अब एकदम घबरा जाता है, इसलिए वो तुरंत घर आकर यूजिन से सवाल करता है कि क्या तुम स्ट्रेंजर से मिली थी, जिस पर वो हाँ में जवाब देती है। इसलिए अब जुंगू कहता है कि मुझे सब बताओ कि तुम उसे कहाँ और कैसे मिली थी, लेकिन यूजिन उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है और ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। अब जब रात को जुंगू यूजिन के शरीर को देखता है तो उसे भी शरीर पर वैसे ही पिंपल्स आने शुरू हो गए थे और तभी वो जाग भी जाती है और उस पर इल्जाम लगाती है कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे ना, जो कहने के बाद वो उसे गालियां भी देने लगती है। पर तभी उसकी माँ और नैनी आकर उसे पकड़ लेते हैं, पर फिर यूजिन सभी को धमकाती है कि मैं तुम सबको मार दूंगी, जो सुनकर जुंगू एकदम घबरा जाता है। अब अगले दिन जुंगू डोएक के साथ फिर से स्ट्रेंजर के घर जाता है और उससे उन फोटोज के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में वो स्ट्रेंजर कहता है कि मैंने वो सारी फोटोज अग्नि को समर्पित कर दी। लेकिन जुंगू यूजिन के कारण गुस्से में था, जिससे वो एक पिकैक्स उठाकर उसे धमकाते हुए कहता है कि तुम यहाँ जादू करने आए हो, 3 दिन के अंदर यहाँ से चले जाना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद वो उसके घर को तोड़ने लगता है, पर फिर तभी स्ट्रेंजर का कुत्ता उस पर हमला कर देता है, लेकिन जोंगू पिकैक्स से उसे वहीं मार देता है और अब वो स्ट्रेंजर से कहता है कि तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारी भी हालत इस कुत्ते जैसी कर दूंगा। लेकिन स्ट्रेंजर जरा भी ना डर कर वो कोई जवाब नहीं देता। अब अगले दिन जुंगू के घर के बाहर एक मृत बकरी लटकी हुई मिलती है, जिसे देख उसकी पत्नी एकदम घबरा जाती है और तभी जुंगू को भी दौरा पड़ने लगता है, इसलिए वो दोनों उसे उठाकर हॉस्पिटल लाते हैं, जहाँ जुंगू उसे सवाल करता है कि यूजिन कहाँ है, जिस पर उसकी पत्नी कहती है कि वो पड़ोस में गई है। पर वो उसे डांटते हुए कहता है कि तुम लोगों ने उसे इस हालत में अकेले क्यों छोड़ दिया। इसलिए अब सभी तुरंत पड़ोस के घर आते हैं, जहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि यूजिन ने पड़ोस में रह रही एक फीमेल को कैंची से स्टैब कर दिया। इसलिए एक और एम्बुलेंस बुलाकर उसे भी ले जाया जाता है। अब इतना कुछ होने के बाद घर में एक तांत्रिक को बुलाया जाता है, जो यूजिन पर रिचुअल करता है, जिससे वो एकदम से तड़पने लगती है
लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वो तांत्रिक फिर जुंगू से कहता है कि इस पर बहुत ही भयानक शैतानी आत्मा का कब्जा है, इसलिए वो जुंगू को अपने घर बुलाकर कहता है कि कल मैं एक बहुत खतरनाक रिचुअल करूंगा जिससे स्ट्रेंजर मारा जाएगा, पर इसे करने के लिए बहुत पैसे लगेंगे, जिसे जुंगू देने के लिए तैयार हो जाता है। वो तांत्रिक फिर पूछता है कि आखिर यूजुन की गलती क्या थी जो उसने उसे पकड़ लिया। तांत्रिक फिर उसे मिसाल देकर कहता है कि जब समुद्र में जाल डाला जाता है तो हमें पता नहीं होता कि कौन सी मछली फंसेगी, वैसे ही वो स्ट्रेंजर जाल फेंकता है जिसमें तुम्हारी बेटी अब फंस गई है, इसलिए हमें जल्दी रिचुअल करना होगा। आप देखते ही देखते रिचुअल का समय हो जाता है, इसलिए एक तरफ तांत्रिक सफेद मुर्गियों पर रिचुअल कर रहा होता है तो वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेंजर किसी मृत इंसान की फोटो को सामने रखकर काली मुर्गियों पर रिचुअल करता है। अब इधर जैसे ही तांत्रिक लकड़ी के अंदर कीले ठोकता है वैसे ही स्ट्रेंजर और यूजिन दोनों बहुत ही ज्यादा तड़पने लगते हैं, और अब जुंगू अपनी बेटी की तड़प नहीं देख पाता, इसलिए वो रिचुअल का सारा सामान इधर उधर फेंक कर कहता है कि इस रिचुअल को तुरंत बंद कर दो, मेरी बेटी मर जाएगी। इसलिए वो उन्हें बुरा भला कहकर वहाँ से भगा देता है। अगले दिन फिर जुंगू कुछ लोगों के साथ स्ट्रेंजर के घर आता है और वहाँ तोड़ फोड़ करने लगता है, लेकिन उसे वहाँ स्ट्रेंजर दिखाई नहीं देता, और तभी वहाँ वही आदमी आ जाता है जिसकी फोटो पर स्ट्रेंजर रिचुअल कर रहा था, यानी कि वो मृत को भी जीवित कर सकता है। वो आदमी दरअसल बहुत ही घिनौने रूप में था और वो वहाँ सभी पर हमला भी करने लगता है जिसके सामने कोई टिक नहीं पाता। पर जैसे ही वो जुंगू को मारने आगे बढ़ता है अचानक से ही उसे कुछ होने लगता है और वो धाराशायी होकर जमीन पर ही गिर जाता है, और फिर तभी उन सभी को स्ट्रेंजर दिखाई देता है, इसलिए वो उसे मारने उसके पीछे पड़ जाते हैं, पर वो उनसे कैसे तो बचकर खाई के नीचे छिप जाता है, इसलिए अब वो स्ट्रेंजर उन्हें कहीं दिखाई नहीं देता। जुंगू फिर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें उसे मारना है, वरना वो मेरी बेटी को मार देगा। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेंजर खाई के नीचे घायल अवस्था में होता है और तभी उसे म्योंग दिखाई देती है जो उसे ही देख रही थी। अब इधर जोंगू अपने दोस्तों के साथ वापस आ रहा होता है कि तभी उसकी पत्नी का फोन आता है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और सामने से आ रही ट्रक से उसकी ट्रक की टक्कर होने ही वाली थी कि समय रहते वो अपनी ट्रक घुमा लेता है, पर इसी अफरा तफरी में वो किसी अनजान इंसान को टक्कर मार देता है। जोंगू अब ट्रक को रोककर उसके पास आता है जो और कोई नहीं बल्कि स्ट्रेंजर ही था जो बेहोश या शायद मर चुका था। वो सभी अब उसे उठाकर हाईवे के नीचे खाई में फेंक देते हैं, जो सारी चीजें म्योंग दूर से देख रही थी। जोंगू वहाँ से घर आ जाता है जहाँ ह्यूजुन की हालत थोड़ी ठीक हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ डॉयक इन सब में घायल हो चुका था जो अब हॉस्पिटल में होता है। तभी फिर उसे एक खबर से पता चलता है कि सुंग ने अपने घर वालों की हत्या कर दी है, इसलिए वो तुरंत वहाँ से सुंग के घर आता है जहाँ उनके शरीर पे भी पिंपल्स आ गए थे और उन्होंने पूरे गांव वालों की हत्या कर दी थी, जो सब देखकर वो एकदम दुखी हो जाता है। वहीं अगले सीन में हम तांत्रिक को देखते हैं जो जुंगू के घर की तरफ आ रहा था कि तभी उसके नाक से अचानक खून बहने लगता है और फिर वहाँ उसे म्योंग दिखाई देती है जो उससे कहती कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। अब उस तांत्रिक को बहुत ज्यादा उल्टी भी शुरू हो जाती है, इसलिए वो वहाँ से घबराकर भाग जाता है। वहाँ से लौटकर अब तांत्रिक अपने घर पर प्रार्थना करने लगता है कि मुझे उस म्योंग से बचा ले, जिसके बाद वो बुद्धा के टेम्पल को उठाकर अपने गाड़ी में डालता है और वहां से भागने लगता है। पर तभी उसकी कार से कई सारी तितलियां टकराने लगती है जिससे उसकी कार मिसबैलेंस हो जाती है, पर वो उसे कैसे तो नियंत्रित करके बाहर आ जाता है, जहां अब हम देखते हैं कि उसे बस हैलुसिनेशन हुआ था कि तितलियां टकरा रही है। वो फिर तुरंत जुंगू को फोन करके कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है क्योंकि शैतान वो स्ट्रेंजर नहीं बल्कि म्योंग है। स्ट्रेंजर बस एक तांत्रिक ही था जो म्योंग को मारना चाहता था। तुम जहाँ भी हो तुरंत अपनी बेटी के पास जाओ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अब जुंगू ये सब सुनकर एकदम परेशान हो जाता है और तुरंत घर आकर यूजुन को ढूंढता है जो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। वो जब उसे ढूंढते घर के बाहर आता है कि तभी रास्ते में उसे म्योंग दिखाई देती है। जुंगू फिर उसे सवाल करता है कि मेरी बेटी कहाँ है, जिस पर वो कहती है कि उसके अंदर आत्मा आ चुकी है जो स्ट्रेंजर ने डाला है। वो अब इंसान नहीं बल्कि शैतान है। वो ये भी कहती कि यूजिन तुम्हारे घर पर ही है, पर तुम वहाँ मत जाना वरना तुम्हारा पूरा परिवार मारा जाएगा, क्योंकि
क्योंकि मैंने वहाँ एक जाल लगाया है, तुम बस शैतान की उसके अंदर फंसने का इंतजार करो क्योंकि अब शैतान तुम्हारे घर में आ चुका है। जिसके बाद अब यूजुन एकदम घिनौने रूप में घर में प्रवेश कर जाती है और पूरे घर का खाना हैवानियत की तरह निगलने लगती है। वहीं इधर जुंगू को म्योंग पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो उससे सवाल करता है कि तुम कौन हो। जिस पर वो कहती कि मैं तुम्हारी बेटी को बचाना चाहती हूँ, इसलिए मेरी बात मानो। पर तभी उसे तांत्रिक का फोन आता है जो उससे कहता है कि जल्दी अपने घर जाओ, म्योंग की बातों में कुछ भी करके मत आना, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। जिसके बाद फिर म्योंग उसे चेतावनी देती है कि तांत्रिक की बातों में मत आना, वो स्ट्रेंजर से मिला हुआ है। अब दोनों तरफ की बातें सुनकर जोंगू एकदम उलझन में पड़ जाता है कि आखिर वो किसकी सुने। जिस पर फिर म्योंग कहती है कि शैतान जैसे ही जाल में फंस जाएगा तो मुर्गा 3 बार बैंग देगा, तब तुम चले जाना। जिसके तुरंत बाद जोंगू 2 बार बैंक तक वहीं रुक जाता है। जिसके बाद म्योंग विनती करती है कि बस 1 बैंक तक रुक जाओ। पर तभी जोंगू को म्योंग के पास से यूजोन की क्लिप दिखाई देती है जो जमीन पर गिरी थी। जिससे तभी उसे याद आता है कि जब म्योंग पहली बार उससे मिली थी तो उसने उस आदमी का जैकेट पहना था जिसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी, और अभी जो जैकेट उसने पहना है वो उस फीमेल ने पहना था जिसने फांसी लगा ली थी। और फिर तभी उसे सुन की बातें याद आती है कि शैतान विक्टिम्स की चीजें ले लेता है जिसको वो मारना चाहता है, जिससे अब उसका म्योंग पर से भरोसा एकदम खत्म हो जाता है और वो वहाँ से भागते हुए घर की तरफ आता है जहाँ दरवाजे पर लगी फूलों की लड़ी अपने आप मुरझा जाती है और अंदर का नजारा देखकर वो एकदम दंग रह जाता है जहाँ पूरा घर खून में सना था और वहीं उसे उसकी पत्नी और मदर इन लॉ का शव दिखाई देता है जहाँ करीब ह्यूजिन भी खड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ डॉ एक स्ट्रेंजर के घर कुल्हाड़ी लेकर उसे मारने आ जाता है जहाँ उसे स्ट्रेंजर दिखाई देता है जो अब भी जीवित था और कोई रिचुअल कर रहा था। वो उसे सवाल करता है कि मुझे अपनी सच्चाई बताओ कि तुम कौन हो, तो मैं तुम्हें जीवित छोड़कर यहाँ से चले जाऊंगा। जिस पर फिर स्ट्रेंजर हंसते हुए कहता है कि मेरी सच्चाई जानने के बाद तुम यहाँ से जा ही नहीं सकते। और फिर वो उसकी एक फोटो भी खींच लेता है जिसके बाद वो अपने असली रूप में आ जाता है जो कि एकदम भयानक था। यानी कि म्योंग ही सच कह रही थी कि स्ट्रेंजर एक शैतान है। अब ये सब देखकर वो एकदम डर जाता है। वहीं अब तांत्रिक भी घर आ जाता है जहाँ यूजोंग घर के बाहर ही बैठी थी और उसकी भी हालत उनके जैसी ही हो गई थी जिन लोगों ने अपने परिवार को मारा था। तांत्रिक अब घर में प्रवेश करती सभी की फोटो खींच लेता है और जब वो वहाँ से अपनी गाड़ी के पास आता है तो उसका एक बक्सा नीचे गिर जाता है जिसमें वो सारी फोटोज थी जिसे स्ट्रेंजर ने अग्नि को समर्पित कर दिया था। यानी कि स्ट्रेंजर झूठ कह रहा था कि उसने सारी फोटोज अग्नि को समर्पित कर दी। और फिर इससे ये पता चलता है कि तांत्रिक भी स्ट्रेंजर के साथ मिला था। तांत्रिक फिर फोटोज को बक्से में डालकर उसे गाड़ी में डाल देता है। वहीं इधर जुंगू घायल अवस्था में यूजुन के साथ बिताए अच्छे पलों को याद कर रहा होता है और इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।